राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन पे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रो वीडियो में आपको बता दिया था लेक्चर्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, कौन से टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, कौन सी क्लासें पढ़ाई जाएंगी, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जो हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम है उसको नहीं सिखाएंगे। फिर सर आप क्या सिखाएंगे? इस टॉपिक में बच्चों को जिस टॉपिक में दिक्कत होती है वो टॉपिक आज हम आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो जिंदगी में कभी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सर एचसीएफ एलसीएम नहीं सिखाओगे तो फिर क्या सिखाओगे? क्लास 10th के जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें जिस चीज में अगर आप क्लास 10th में एचसीएफ, क्लास 10th में अगर आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्लास 10th में अगर आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक ही टॉपिक आपको परेशान कर रहा होगा और वो टॉपिक हम आज इस क्लास में फोड़ने वाले हैं। बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं क्लास देखने के बाद एचसीएफ एलसीएम का ये जो टॉपिक बच्चों को प्रॉब्लम करता है, ध्यान रखना एचसीएफ एलसीएम निकालने में, एचसीएफ एलसीएम निकालने में जो आपका 90% जो टॉपिक आपका यूज होता है, 90% जो टॉपिक आपका क्या होता है यूज एचसीएफ एलसीएम निकालने में। आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उसी टॉपिक को एचसीएफ एलसीएम निकालने में जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा यूज होगा उसी टॉपिक को लेने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है चलो देखते हैं बिना समय वेस्ट किए। ठीक है, इस वीडियो को शानदार बनाएंगे, जानदार बनाएंगे और आपको समझ में आए इस तरीके से बताएंगे। क्लियर है? तो उसमें मेरा सहयोग करिए। और इस टॉपिक, पहले टॉपिक का नाम डिस्कस करते हैं फिर बात करेंगे। तो हाँ, टॉपिक क्या है? एचसीएफ एलसीएम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक कौन कौन से हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दो टॉपिक जो क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो ए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ए टॉपिक ही वह टॉपिक है जिसकी वजह से आप एचसीएफ और एलसीएम में आपको प्रॉब्लम होती है। सर ये टॉपिक तो हमें आता है। दोस्तों मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए वह कौन सी ट्रिक है जो अभाज्य गुणनखंड में आपको नहीं आती है। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर 2 से भाग दे पहले, कि 3 से दे, कि 5 से कटेगा, कि 6 से कटेगा, कि 10 से कटेगा, किससे कटेगा हमें पता नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, आप बिल्कुल क्रम से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि किस संख्या से पहले भाग दें और किस संख्या से बाद में भाग दें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों इसी से जुड़ा, इसी अभाज्य गुणनखंड से जुड़ा हमारा एक और टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। क्लियर? तो कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे। टॉपिक्स का नाम आपको बता दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड अगर आप सीख गए तो कोई भी एचसीएफ का क्वेश्चन हो, कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन हो, इस टॉपिक की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला। सरल क्वेश्चन भी देखेंगे, कठिन क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लियर? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलो, तो ए उस टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 संख्याएं आपको आना चाहिए। एक भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो भाज्य संख्या बाद में देखेंगे, अभाज्य संख्या हम पहले कवर कर रहे होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, सिंपल सी बात है, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे। जो 1 से कटे या स्वयं से कटे ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से कटना चाहिए या स्वयं से कटना चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर दोस्तों? 1 से कटे
या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्या है? सबसे पहली जो हमारी अभाज्य संख्या है, सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 सर 1 अभाज्य संख्या है क्योंकि सब वो 1 से कटती है। नहीं बच्चों, वो 1 ना हमारी अभाज्य संख्या है, 1 ना तो हमारी अभाज्य संख्या है और ना ही 1 भाज्य संख्या है। इतना याद रखना, आप इतना अभी आप याद रखें। इस पे मैं कभी और डिटेल में डिस्कशन करूंगा 1 पे। अभी तो आप केवल ये देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने आपको बता दिया 1 ना हमारी अभाज्य संख्या है ना हमारी भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होती है या स्वयं से डिवाइड होती है। फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4 है, नहीं 4 नहीं है, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है? क्या है बच्चों? ये आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या फिर मैं रिपीट करता हूं, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो, 1 से कटे या स्वयं से कटे, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है। फिर सर भाज्य संख्या क्या होगी? सिंपल वे में समझिए, जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है वे सारी हमारी क्या है? भाज्य संख्या। तो अब कौन सी संख्या बची हमारी? तो भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या बची हमारी, उसको फटाफट देख लेते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, कम से कम समय में आपको सिखा दूंगा। बस ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एचसीएफ एलसीएम भी समझ में आ जाएगा अपनी क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई। ऐसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, आगे भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अब भाज्य संख्या क्या है? सिंपल है, ए नहीं तो वो, अगर दिन नहीं होगा तो रात होगी, और जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी वो भाज्य संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिन नहीं तो रात होगी, अभाज्य नहीं तो भाज्य होगी। ये क्या बात होगी? समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो जो संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी वो संख्या हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी भाज्य संख्या है? एक ना हमारी अभाज्य संख्या है ना हमारी भाज्य संख्या, पहले मैंने आपको बताया। इसके बाद बताइए कौन कौन सी है? 4, फिर 6, फिर हमारी 8 आएगी, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई एंड सो ऑन। ये सारी हमारी क्या है? भाज्य संख्या। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो अब मैं आपको अभाज्य गुणन समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। क्या आप अभाज्य गुणन खंड समझने के लिए रेडी है? बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको मैं अभाज्य गुणनखंड अब सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल इस वे में सिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपको अभाज्य गुणनखंड में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। इतनी बात क्लियर है? भाज्य संख्या समझ में आ गई, अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लेना। क्लियर? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं। तो हमें एक भाज्य संख्या दी होगी। क्या दी होगी? भाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखिए। देखो समझ में आ रहा? अभाज्य गुणनखंड मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना है हमें। ठीक, तो क्या दोस्तों ये हमारी भाज्य संख्या है? हाँ, डेफिनेटली हमारी क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा भी कई संख्याओं से कटती है, इसलिए ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। तो सर हमें तो आता है, भाग देंगे।
अरे भाग तो देंगे, लेकिन कई बच्चों के समझ में नहीं आता सर 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग, किस संख्या से भाग दें। आज आपका वो कंफ्यूजन ही मैं दूर कर दूंगा, ऐसी लाइन बताऊंगा कि कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि किससे भाग दे। देखिए ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताने जा रहा हूं। ये आप ये समझ लीजिए कि कभी कोई युद्ध होता है, आप राजा है मान लो किसी देश की, और युद्ध है, और युद्ध में दूसरे देश के राजा सेना वगैरह सब है, आपको युद्ध लड़ना है। क्या करेंगे आप? स्वयं पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए? नहीं, आप क्या करते हैं, पहले आपका सिपाही जाएगा, सेना जाएगी, फिर उससे बड़े लीडर्स, फिर उससे बड़े लीडर, फिर कभी जब सब मारे जाए फिर आप जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पहले ही उसे 7 से डिवाइड कर देंगे या 13 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, हमें किस क्रम में देखना है। देखो, ये हमारा सेना का छोटा, सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक। इससे बड़ा अंक कौन सा है? 3। इससे बड़ा अंक अभाज्य संख्या लिख रहा हो, केवल अभाज्य संख्या से ही डिवाइड किया जाता है। एक बात और सुन लेना, अभाज्य संख्या से ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, किसी भी भाज्य संख्या से डिवाइड मत कर देना। ठीक, क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड केवल किससे डिवाइड करना है? अभाज्य संख्या। उसमें भी हमारे कितने सिपाही? बहुत सारे सिपाही। सबसे छोटा सिपाही 2 नंबर का, उससे बड़ा 3 नंबर का, उससे बड़ा 5 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 7 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 11 नंबर का, उससे बड़ा सिपाही 13 नंबर, एंड सो ऑन। हमारे सिपाहियों का क्रम बढ़ता जाएगा। तो बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारे पास सिपाही है, ये हमारा दुश्मन है, हमें इसको खत्म करना है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बनिए। तो बताइए, सबसे पहले आप राजा है, आप किसको पहुंचाएंगे? क्या 13 को पहुंचाएंगे? नहीं, हम सबसे पहले सबसे छोटे सिपाही से पूछेंगे कि आप इससे लड़ सकते हो? वो कह रहा है निपटा देंगे इसे। 2 से पूछा कि भाई इसको खत्म कर पाओगे क्या? 2 ने कहा निपटा देंगे, निपटा देंगे। खत्म तो दूसरी बात, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से निपटा देगा, तो ठीक 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 2 नहीं निपटा पाता तो फिर किसको पहुंचाते? 13 को पहुंचाते? नहीं, किसको पहुंचाते? 3 को पहुंचाते, उससे बड़ा। क्रम तो यही होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है ना, इसी क्रम को फॉलो करना। तो 2 से पूछा कि 2, क्या तुम इस दुश्मन को निपटा सकते हो? 2 ने कहा हाँ निपटा देंगे, तो निपटा। तो 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहले इसको। 2 सते 14, हासिल कितनी आई? 1 हासिल आई, तो ये भी कितना हो गया? 14। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 1 कैरी आई तो ये कितना हो गया? 14। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको इतना पता होगा। 2 सत्ते 14, 1 आई तो ये भी क्या हो गया? 14। तो कितने बार में? 2 सत्ते 14। अब 2 से पूछो, है भैया? 2 ने कहा अब नहीं, अब तो 3 तुच्छ जाएगा। अब नहीं 2 काट पाएगा, 2 इससे 77 से नहीं निपट पाएगा, तो भाई ये 3 से पूछो। 3 कह दो नहीं नहीं भाई मैं भी नहीं। 2 से पूछा, 2 भाग गया 2 लगा के। 3 से पूछा, 3 भाई तुम काट पाओगे, तुम लड़ पाओगे? 3 ने भी कहा नहीं भाई मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। 5 से पूछा, 5 ने कहा नहीं 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 भाई मैं भी जा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द है। हाँ, अगर दुश्मन पावरफुल हो ना तो पेट में दर्द हो ही जाता है। हाँ, फिर 7 से पूछा, 7 ने कहा निपटा देंगे भाई, क्या दिक्कत है? क्रम से पूछना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए, क्या हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे? नहीं। 5 से करेंगे? नहीं। किससे करेंगे? 7 से। तो 7 से डिवाइड कीजिए। 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना मिला? 11। तो बताइए अब क्या 2 से निपटा पाएगा? 3 से निपटा पाएगा? नहीं, ना 2 निपटा पाएगा, ना 3 निपटा पाएगा, ना 5 निपटा पाएगा, ना अब 7 निपटा पाएगा। अब 7 से पूछा भाई तू निपटा पाएगा? 7 ने कहा नहीं नहीं मेरे कान में दर्द है। 7 भी भाग गया। अब इसे कौन निपटा पाएगा? 11। तो अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 एकम 11, क्लियर? तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको सही तरीके से लिखना है, तब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कंप्लीट होगा। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये समझिए 80% चीज तो आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक
कठिन क्वेश्चन भी लेंगे, उसको भी करेंगे। ये समझाना था इसलिए एक सरल क्वेश्चन लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो आगे बढ़े। ओके, तो इसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभाज्य गुणनखंड की प्रोसेस की है, अभी अभाज्य गुणनखंड हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले भाज्य संख्या को लिख लेंगे। भाज्य संख्या क्या थी? 154। इसके जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड क्या था? भाज्य संख्याओं को, सॉरी, अभाज्य संख्याओं को अभाज्य भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, इतनी बात समझ गए? क्या था? भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। इतनी बात समझ में आई? तो बताओ, ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या, इनके गुणा के रूप में लिखिए। 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? क्या था? भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना। तो हमने क्या किया? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया, 154 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अभी तो शुरुआत, अभी देखिए पिक्चर अभी बाकी है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक क्या है, इसको अभी डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, चुटकियों में आप कर लेंगे। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन होंगे चुटकियों में निपटा देंगे। अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया, कैसे किस संख्या से भाग करना है ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई सबसे पहले बिल्कुल अपने सिपाही रेडी कर लेना हमें। सिपाही हमारे कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे हमारे क्या है? सिपाही। सिपाही जरूरी है। अभी आप सीख रहे हैं ना, जब सीख जाएंगे तो आप तो बिल्कुल, अभी आप सीख रहे हैं, सिपाही बना के करिए, ठीक है? तो बताइए, ये बहुत बड़ा नंबर है। अरे बहुत बड़ा क्या, कितना बड़ा नंबर? हमारे सिपाही थोड़ी कमजोर है, इंडिया वाले हमारे सिपाही बहुत पावरफुल है, ठीक है? तो बताइए, 2 से पूछेंगे निपटा दोगे? 2 ने कहा आराम से निपटा देंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या है तो 2 से आराम से निपटा देगा। 2 कह रहा अभी मेरे पेट में दर्द नहीं है, 2 तो निपटा देगा। तो सबसे पहले 2 से बात करते हैं। 2 से काटो, 2 एकम 2, हासिल कितनी आई? 1, 12 हो गया। 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 तिया 6, हासिल 1, 16, 2 अट्ठे 16, 0 एज इट इज। ओके, फिर जो दुश्मन आया, अब उससे 2 से पूछा, 2 ने कहा अभी आप शांत रहिए, मैं ही देख लूंगा, ऐसे आपकी आवश्यकता नहीं है और किसी की, ठीक है? 2 ही निपटा देगा ऐसे। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, हासिल आई 1, 2 नाम 18, 0 एज इट इज। अभी भी 0 पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब 2 ही इसे निपटा देगा। तो फिर देखते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8। अब 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो आप सबसे पहले 0 लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0। अब 1 किसके साथ जुड़ जाएगा? 9 के साथ, 19। 2 से काटिए, 2 नाम 18, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब भाई 2 से पूछा, 2 कह रहा अब तो नहीं, अब तो दिक्कत है, अब तो भागना पड़ेगा मुझे, अब दुश्मन खतरनाक आ गया। तो अब तो 2 के पेट में दर्द हो गया और 2 मौसी के घर चला गया। अब किसको बुलाएंगे? 3। हाँ, 3 से डिस्कस कीजिए, 3 काट देगा। देखो 3 काट रहा है क्या? 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिरके 9, फिर 1 बचा, 3 छंग 18। हाँ, 3 डिवाइड कर देगा। 3 ने कहा अब मैं आऊंगा, अब मेरा मौका है, अब पिच पे मैं खड़ा हूंगा, चौके छक्के मैं लगाऊंगा, ठीक है? तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 3 तिरके 9, 1 बचा, 19 हो गया। 3 छंग 18, 1 बचा, 3 5 1 15। क्या 3 अभी भी इसे डिवाइड कर रहा है? अगर 3 अभी भी इसे डिवाइड कर रहा है, हाँ जो कि कर रहा है, मैंने देख लिया, 3 अभी भी इसे डिवाइड कर रहा है, तो अभी और किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। 3 चौके 12, ठीक।
ओ क्या हो गया, 3 चौके 12, एक हाथ से लाई 16 हो गया, 3 पांचे 15, एक हाथ से फिर आई 3 पांचे 15। क्या अभी भी 3 काट रहा है? नहीं। अब देखो, अब आप काटे, 3 एकम 3, एक बचा 15, 3 5 15, 5 नहीं कर रहा, तो अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब 3 से पूछा भाई क्या हो गया, 3 कह रहा मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब खतरनाक वाला व्यक्ति आ गया, तो अब क्या करेगा, अब किसको लाएंगे, 5 को, हाँ 5 निपटा देगा। अब 5 ऐसे निपटा देगा, तो 5 को बुलाइए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 नाम 45 और 5 एकम 5, क्लियर। अब क्या 5 निपटा पाएगा? नहीं, ना 2 निपटा पा रहा है, ना 3 निपटा पा रहा है, न 5 निपटा पा रहा है, तो अब 5 भी नहीं कर पाएगा। तो अब कौन आएगा, अब 7 को बुलाएंगे हम। क्या 7 डिवाइड कर रहा है, देखते हैं करेगा। 7 से काटिए, 7 से, 7 एकम 7, कितने बचे, 2, तो 21, 7 तिया 21। तो अब 13 को कौन डिवाइड करेगा? आप सभी को पता है कि अब 7 13 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 11 कर पाएगा, 11 कर, क्यों परेशान कर रहे हो, 11 भी नहीं कर पाएगा। तो आप सभी को पता है अब 13 को केवल कौन डिवाइड कर पाएगा, 13, क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या, और वह या तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो 13 केवल किससे कटेगी, 13 से। 13 एकम 13, और 1 आ जाए, सबका मालिक 1, 1 आ जाए तो हमारा अभाज्य गुणनखंड वहीं पे खत्म हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आया। 80% काम हमने कर लिया है, अब केवल इसको अच्छे से लिखना है। तो लिख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं, अब तो इसका कोई काम है नहीं है। तो आप जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। तो बताइए, हमारे पास एक भाज्य संख्या दी थी जिसका 32,760, इसका हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड, जो कि हमने किया और हमें क्या मिला। तो ध्यान से देखिएगा, 2 कितनी बार लिखा, तो या तो आप ऐसे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, या सिंपल आप लिख दें 2 की पावर 3। परेशान मत होइए, 2 कितनी बार है, 3 बार। तो अभाज्य गुणनखंड में आप लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर क्या लगा देंगे, गुणा, फिर क्या है 3, 3 कितने बार लड़ा, 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने बार, 1 बार, तो 1 पावर लिखते नहीं है। 7 कितने बार, 1 बार, 1 पावर लिखते नहीं है। 13 कितने बार, 1 बार। ये हमने हमारी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन आपसे सरल डिस्कस किया, एक क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल का डिस्कस किया। आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन उठा लेना, मेरी सेना रेडी है आपके अभाज्य गुणनखंड कराने के लिए। सेना तो नहीं भूल गए, सेना हमारी ये है, बस इसको ध्यान रखना। आपके अभाज्य गुणनखंड एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक्स में मिलेगा, गुणनखंड वृक्ष। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है। अभाज्य गुणनखंड को लिखने का एक नया तरीका है जो क्लास 10th में आपको आपकी बुक्स में देखने मिलेगा। कहीं इतना सीख के वीडियो स्किप मत कर देना, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ना भूल जाओ आप कि अभाज्य गुणनखंड तो पढ़ा था, गुणनखंड वृक्ष एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से जुड़ा टॉपिक है, आपके सहयोगी टॉपिक है। तो वीडियो पूरा देखना, तब आपके वैल्यूएशन इसकी काम आएगी आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, छोटा सा टॉपिक, बस कुछ ही समय में हम वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तब अगर अभाज्य गुणनखंड ए है तो गुणनखंड वृक्ष क्या है, इसी से बन जाएगा। ये बताइए, हमारी संख्या क्या थी, 154, इसी का हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हम क्या बनाने वाले हैं, गुणनखंड वृक्ष। तो बताइए, हमने सबसे पहले इसको किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 2 ने इसे काटा तो क्या बना, क्या मिला हमें, 77। अब भाई हमने 77 को किससे काटा, 7 से, तो 77 को जब 7 से काटा तो हमें क्या मिला, 11 मिल गया। अब तो कुछ नहीं कट रहा था, ये लास्ट टॉपिक था।
तो बताइए ए जो हमें मिला, ए ही हमारा क्या है, गुणनखंड वृक्ष। बताइए गुणनखंड वृक्ष में किसी को कोई दिक्कत? इसी से बन जाएगा, इसी से बन, अगर ए कर लिया ना तो ये तो हो ही जाएगा। बना लोगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष में समझने वाली बात एक क्या है, इसका बना लेंगे आप लोग, इसका बना लेंगे कि मुझे बताना पड़ेगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह। चलो बता देता हूं, बता देता हूं ना। कुछ बच्चे बोलेंगे इसके लिए मुझे इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कहां शिफ्ट करें? इसको अभी यहां पे शिफ्ट करें देते, ठीक है, नीचे। यहां पे दिख रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है, वो तो उसका काम तो हो गया। अब इसको समझते हैं, गुणनखंड वृक्ष बनाए, ठीक है। संख्या क्या थी हमारी? 32,760, ठीक। तो सबसे पहले बताइए, हमने इसको किससे डिवाइड किया? 2 से। तो हमें कौन सा अंक मिला? हमें मिला 16,380। फिर हमने अब ये जो संबंध था इसको 2 ने डिवाइड किया, 2 ने कहा था मैं ही देख लूंगा, तो कौन सा अंक मिला था हमें? 8190। और फिर हमने इसको भी 2 से निपटाया था, तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था 4095। फिर हमने इसको 3 से निपटाया था, 3 से निपटाया था, तो हमें क्या मिला था? 1365, 1365, ठीक है। फिर हमने इसको 5 से निपटाया था, देन हमें क्या मिला था? 455, 455। अब जगह नहीं है तो यहां पे लिख रहा हूं। अब एक काम करते हैं, छोटा कर लेते हैं, हमारे पास सुविधा है तो हम उसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा छोटा हो जा भाई। हाँ हो गया, हो गया, ठीक है। 455 के करें? हाँ, 455 से किससे डिवाइड किया था? 5 से। तो क्या मिला था हमें? हमें मिला था 91, और 91 को हमने किससे डिवाइड किया था? 7 से। कितना मिला था? 13। क्लियर? तो ये हमारा इसका भी क्या बन गया? गुणनखंड वृक्ष। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड सीख गए तो गुणनखंड वृक्ष तो आप बना ही लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या बन गया? गुणनखंड वृक्ष। तो बताइए इतना समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, गुणनखंड वृक्ष बना लोगे। गुणनखंड वृक्ष पे आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख के वीडियो को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। गुणनखंड वृक्ष में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपसे कहता हूं आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, बस देखिए तो ध्यान से, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात जरा ध्यान से देखिएगा। जो भी ये शाखाएं सी निकलती हमारी, वृक्ष की जैसे शाखाएं नहीं निकलती, इसलिए तो उसे वृक्ष कह रहे हैं। जो ये हमारी शाखाएं से निकलती हैं और इनमें जो नंबर होता है, अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाती है। नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाती है, इसे ध्यान रखना। तो 11 7 77, और 77 दूनी 154, 77 दूनी 154। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो ऐसा ही इसमें होगा, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन गुणनखंड वृक्ष का और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद अब अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड वृक्ष आपको कभी दिक्कत नहीं देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी सेना आपके साथ है। क्लियर? तो एक छोटा सा, मैं सॉरी यहीं पे देख लेना, चलो थोड़ा सा मुझे समय देना, थोड़ा सा समय बैकग्राउंड में आपके अकॉर्डिंग कर लूं। हाँ ठीक, ओके, ठीक है। तो अब छोटा सा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ये आपका एक गुणनखंड वृक्ष में बना रहा हूं,
यहाँ पे एक संख्या जो होना चाहिए, जो होती लेकिन है नहीं, अननोन, इस तरीके से क्वेश्चन आए, आप देखते जाइए, आप तो बस क्वेश्चन देखते जाइए। इस तरीके से आपको एक काम मिलेगा, गुणनखंड वृक्ष मिलेगा। आपसे पूछेंगे इसमें अननोन का क्या बताइए मान, बताइए हमारे अननोन कौन कौन से हैं। एक हमारा x अननोन है और एक हमारा y अननोन है, इनका हमें मान ज्ञात नहीं है, तो हमें इनका मान क्या करना है, ज्ञात। इनका मान हमें क्या करना है, ज्ञात। ठीक, तो अभी सिखाया मैंने, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाती है, तो घबराना क्यों है, 2 मिनट में ज्ञात करते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं। यहाँ बताइए, नीचे वाली संख्याओं का गुणा 2 इंटू एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 50, 50। 2 से काटिए 50, 25 बार में, तो बताइए क्या हमें x का मान मिल गया, कितना मिल गया, 25। बताइए एक अननोन आ गया, x का मान 25 मिल गया। चलो अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा वही सेम काम, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाने वाली है, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो अब हमारे पास वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 25। इतनी समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई। नीचे वाली संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल जाती है, तो 5 का गुणा y में करेंगे तो x मिलेगा, बट x का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। x का वैल्यू क्या है, 25, 5 से काट दीजिए, 5 25, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5। क्लियर। तो हमें गुणनखंड वृक्ष से अननोन संख्या कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया। तो अब हम कह रहे हैं आपसे, आप अपनी बुक उठाना, क्वेश्चन उठाना और लग जाना, आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड से। और जिन बच्चों को एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड की वजह से कठिन लगता था, अब वो भी फोड़ देंगे। कुछ टॉपिक अगर कंफ्यूजन का किया हो तो वीडियो को रिवाइंड करना, मेरा विश्वास आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। बस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको इसमें मजा आएगा। तो अब भाज्य संख्याएं उठाइए और सेना को बगल में लिखिए और गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में एक छोटा टॉपिक, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, आप कहेंगे बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा सा ये देखने को मिलता है, इसी से जुड़ा है, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, जल्दी डिस्कस करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। क्लियर। आपको ऐसा देखना मिलेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, घबरा रहा है तो बच्चा ये कौन सी प्रमेय है, थेस की प्रमेय, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, दुनिया भर की प्रमेय है ना। तो आपको कुछ सिलेबस में है, कुछ सिलेबस में नहीं है। ये कौन सी प्रमेय, आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें वो रेंचो होता है एक क्लास में, वो एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस बोलता है अपने टीचर से, और फिर उसका टीचर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, तो वो कहता है सर बुक्स तो भूल गया हूं। बस इसी की तरह से बड़ा सा सेंटेंस लिखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आपको डराने के लिए। सर इसका मतलब क्या है, ये है क्या, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया है इसका मतलब वही है, इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रमेय। तो घबराना नहीं, जो आपको टॉपिक पढ़ा दिया है वही टॉपिक की प्रमेय है। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, जो आपको समझाया गया, क्या समझाया गया, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यार वो तो हमें पता है अभाज्य गुणनखंड में हम क्या कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक प्रमेय के रूप में रिप्रेजेंट किया। उसी प्रमेय को क्या कहा गया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो घबराना नहीं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। वही तो बताया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या, और ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही एक प्रमेय का नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों
हमने इस टॉपिक में आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको हर चीज समझ में आई हो, लेकिन गणित समझना है तो प्रैक्टिस तो जरूरी है। अब इस वीडियो के बाद बुक उठाना, अपनी बुक को जितने अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन करने लग जाना। मेरी सेना आपके साथ है और अब मेरी सेना आपकी सेना हो चुकी है। और वीडियो पसंद आई हो तो बाद में बताना, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं, और कोई टॉपिक तो नहीं बचा। अंकगणित की आधारभूत में आपको समझ में आ गई। ठीक ठीक ठीक, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में जितने टॉपिक्स आपके साथ कवर करने आया था वो टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस से चीजें समझ में आएंगी, फिर आपको समझ में आएगा मैंने क्या डिस्कस किया। अभाज्य गुणनखंड सबको आता होगा, लेकिन सेना के तरीके से करना ये यूनिक बात है, इसका यूज करके अभाज्य गुणनखंड करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं लिखना, अदरवाइज मैं तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा ही, महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन पे। धन्यवाद।